कॉल आया तुरंत इस चीज़ का कि इसको मैं हटाने को सोच रही थी। बताओ, तब बच्चे आए, ये इसको मैं सो फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और मैं जल्दी उठ गई हूँ। मैंने नहा धो लिया है। उसका कारण है मुझे जाना है आज अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि मेरी थर्ड प्रेगनेंसी का पहला अल्ट्रासाउंड है आज। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। मतलब दोनों फीलिंग्स मिक्सअप हैं। नर्वस इसलिए क्योंकि भाई पहला अल्ट्रासाउंड है और हमने अभी तक सिर्फ ऊपर से चीज़ें देख रहे हैं, हमें अंदर नहीं पता है सब कुछ ठीक है या नहीं है। और एक्साइटमेंट तो भाई अपने बच्चे को देखूंगी फ़र्स्ट टाइम स्क्रीन पे, तो खुशी तो होगी ना। तो दोनों चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा चलो पहले हम रेडी हो जाते हैं और उसके बाद में मुझे और भी काम करने हैं। बेटी को भी रेडी करना है, लंच वगैरह भी बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ये कोट पहन लिया, बहुत ही अच्छा है, बहुत वार्म है। कितनी भी ठंड हो, अगर इसको पहन लेते ना दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही मैं यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा के देख रही हूँ कौन सी इसके ऊपर जाएगी कौन सी नहीं। उसके बाद में खुद से रेडी होने के बाद में दोनों बच्चे भी मेरे जब इस टाइम जग गए थे तो उनको भी देखना है। तो खुद से रेडी होने के बाद, मतलब खुद को रेडी करने के बाद में आ गई हूँ बाबू को रेडी करने के लिए। मतलब रेडी क्या, इनका डायपर निकाला है, इनको सुसु वगैरह कराया, उसके बाद दूसरा डायपर पहना रही हूँ। वैसे मैं नहीं पहनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँगी, मम्मी में होंगी तो ये बार बार सुसु करता है, परेशान करता है, तो इसलिए चलो पहना देते हैं। वरना मॉर्निंग में जब रात वाला निकालते हैं तो दूसरा डायपर नहीं पहनाते हैं, शाम आम के टाइम ही पहनाते हैं, दिन में इस टाइम नहीं पहना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बाबू को डायपर और पैजामे पहना रही हूँ और ये इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इनको पसंद है मुझे खुला ऐसे ही छोड़ दो, मुझे ऐसे ही खेलना है। कितनी भी ठंड हो, इसको डायपर और पैजामे पहनने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बाबू को तैयार कर दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा लाड़ प्यार कर लिया इनका। उसके बाद मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भिगोए हुए थे, 2 अंजीर और कुछ बादाम। तो बाबू को दूध पिलाना था, तो मैंने सोचा चलो 1 पन 2 काज कर लेते हैं, बाबू को दूध भी पिला देते हैं। वो अपने हाथों से पकड़ लेता है बॉटल, तो कोई दिक्कत नहीं, बस गोद में लेना होता है। तो मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं साथ में और ये दूध भी पी लेंगे। तो वही आप देख रहे होंगे कि आराम से दोनों हाथों से ये बॉटल अपना पकड़ के आराम से दूध पी रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड भी हैं मेरे, उनसे भी मैं कुछ बात कर रही हूँ। बीच बीच में याद नहीं किस विषय में बात हो रही थी, लेकिन कुछ बात हो रही थी। तो यहाँ पे बाबू का दूध हो गया है फिनिश। उसके बाद देखिए ये ज़िद कर रहे हैं कि मतलब मुझे पकड़ाओ, मुझे खाना है। इनकी सारी चीज़ की आदत अब ये पड़ गई है कि इन्हें सब कुछ खुद से करना होता है। इनको लगता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, खुद से खाना है, खुद से पहनना है, मतलब हर एक चीज़ इनको खुद से करनी है। तो यहाँ पे बाबू को रेडी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। सब्ज़ी मेरी पहले बन चुकी थी, मैं यहाँ बस लास्ट में रोटियाँ वगैरह बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। और कितना मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ कि मैं, मतलब इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो देखो इतना सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद में जाना होता है क्योंकि अकेले नहीं है, हमारे पीछे और लोग भी हैं। मतलब मेन चीज़ तो बच्चे हैं, तो उनको तो लंच वगैरह पैक करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ बेटी को रेडी करने। और बिटिया रानी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई थी और ज़्यादातर बेचारी अब खुद ही से हो जाती है, कुछ चीज़ें वो खुद से ही करने लगी हैं। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह के टाइम में जब मैं बिस्तर से उठती हूँ तो बाबू भी उठ जाता है, तो फिर काम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन जो खाना है वो तो मुझको ही बनाना पड़ेगा, तो जैसे तैसे बाबू को मैनेज करते हैं। लेकिन जो चीज़ें कर पाती हैं बिटिया रानी वो खुद से कर लेती हैं। उसके बाद यहाँ पे बिटिया रानी को नीचे भेज के, क्योंकि उनका भी टाइम नहीं हुआ था, उनका 10 बजे का स्कूल था, लेकिन मैंने जल्दी ही रेडी करके नीचे दे दिया था ताकि उनके दादू छोड़ देंगे जाके। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने रिक्शे पे बैठा दिया था। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, फाइनली पहुँच गई मेडिकल कॉलेज और मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में। लेकिन जो मेरा अल्ट्रासाउंड होना है वो मुझे मतलब मेडिकल कॉलेज के प्यारे ऑफिस में होना था, तो मैं बस वहीं आई थी। यार ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ये बड़ा दिक्कत करता है कि ना बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा चलना पड़ जाता है। मतलब दिक्कत हो जाता है, थकान इसी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, जबकि ये सुबह का वक्त है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, दोपहर में तो और हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे बोला था अल्ट्रासाउंड की रसीद कटवा के लाओ, तो ये मैंने रसीद कटवा ली है। अब मुझे बोला गया था कि रसीद की और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करानी है, तो इसलिए मैं फ़ोटोकॉपी कराने के लिए आई थी, जो कि बिल्डिंग के बाहर था। काफ़ी चलना पड़ गया यहाँ पे, तो फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के मैं चली गई वहाँ पे वेटिंग एरिया में। मुझे वेट करना था बैठ के। और ये आप देख रहे हैं
इसी के अंदर मतलब अंदर साइड में रूम है जहाँ पे हमारा स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा। तो फाइनली हमारा नंबर आ गया है 10008। कौन सा बेबी है? थर्ड। 2 बच्चे हैं जी नेहा इसकी फोटो कॉपी करनी है इसकी इधर से मैं आ जाऊँ। आया हाँ रसीद कटवाई। जाइलो फोन आते नहीं है। अच्छा जो आता है वो करो, फिर मम्मा बता देगी अभी, ठीक है? जो आता है वो कर लो जल्दी जल्दी से, ठीक है? सो फैमिली, तो हॉस्पिटल से मैं अभी आ गई हूँ, खाना पीना खा लिया है और बिटिया रानी भी स्कूल से आ गई है। तो हम बस आराम कर रहे हैं क्योंकि जुकाम की वजह से मेरा हम लोग होमवर्क भी कर रहे हैं। हम जो होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क तो सिर्फ आप कर रहे हो, मम्मा थोड़ी कर रही है। बैठ के करो, मैं लेटी हूँ तो खुद भी लेट जाना है। होमवर्क कर लो फिर लेटना आराम से। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है, उसका कारण है जुकाम। मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि मुझे जुकाम में स्टार्टिंग मतलब लग रही थी गले वले से, सुबह से हालत ख़राब है। ठंडी हो रही है ना, जनवरी को ठंडी होती है इसलिए जुकाम पड़ रहा है हम सब लोग को। जनवरी को ठंडी होती है इसलिए जुकाम पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है सर में दर्द। और नहीं तो फरवरी आ गई होगी। अभी आने वाली है फरवरी। और बाबू हमारे ये घूम रहे हैं और इनको मिल गया है अमरूद, इतना बड़ा अमरूद, अरे बाप रे बाप। ये बैग से लेके आया मेरे, हॉस्पिटल से आई थी तो मैंने। अच्छा लेने लो, खाएगा नहीं वो, सिर्फ खेलेगा, लेने दो। मम्मी ये बागी जैसा अमरूद है। तो अभी ये छत से खेल के आए हैं और ऊपर इनकी दादी कुछ काम कर रही थी, ये परेशान कर रहे थे, तो इनको ज़बरदस्ती नीचे लेके आ गई। आप लोगों ने देखा कि मैं अल्ट्रासाउंड करा के आई हूँ। मैंने अब फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखा है। इतना ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा दिल को सुकून और एक क्या बोलूँ मैं, होता है ना कि इमोशनल फील हो रहा था मुझे वहाँ पे जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था। और मेरी स्क्रीन पे जब नज़र पड़ी थी, कुछ सेकंड के लिए उन्होंने, मैम ने स्क्रीन को मेरे साइड करके मुझे दिखाया था, अदरवाइज़ बाद में तो मैंने वीडियो में देखा ही। तो इतना छोटू सा क्यूट सा अभी तो छोटा हो गई और यूं 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 करके उसकी पिक्चर आ रही थी और बहुत बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिला है। और मेरे मन में ख्याल आया तुरंत इस चीज़ का कि इसको मैं हटाने को सोच रही थी। बताओ, मेरा दिल दुख रहा है। तब बच्चा है ये, इसको मैं कैसे हटाने को सोच सकती थी? मम्मी इसलिए मैं तो सही। मुझे मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन नहीं, मैंने मैम से पूछा कि मैम सब ठीक है, बेबी की हार्ट बीट और ग्रोथ वगैरह सब ठीक है ना? तो उन्होंने बोला सब ठीक है। तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि चलो सब ठीक है, क्योंकि पहला अल्ट्रासाउंड था तो थोड़ा डर भी लगता है ना अंदर की क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो सब ठीक है भगवान की दया से। और पता है आज मुझे एहसास हुआ है कि हम लोग सोचते हैं ना कि आजकल किसी में इंसानियत नहीं है, भलाई नहीं है, लेकिन नहीं, कुछ लोग अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं। आज क्या हुआ मेरे साथ हॉस्पिटल में कि मैं जब पहले जब गई, उन्होंने बोला कि रसीद कटा के लाइए। रसीद कटाने गया तो उन्होंने बोला फ़ोटोकॉपी करा के लाइए आधार कार्ड की, रसीद की, फिर एंट्री कराइए। उसके बाद में फिर हमें वेट करना था, हमारे अल्ट्रासाउंड के लिए हमारा नाम अनाउंस करते वो, तब हमें जाना था। तो उस टाइम ये सारी चीज़ें जब मैंने कराई, उसके बाद उस टाइम नंबर चल रहा था 40 और मेरा नंबर था 81।
81 बोलते ना, हाँ 81 नंबर था मेरा। और मुझे उस टाइम पता नहीं क्यों थोड़ी देर तो मैं आराम से बैठे नहीं, और थोड़ी देर बाद मुझे इतना वॉमिटिंग सा फील हो रहा था। और भीड़ आप लोगों ने देखा वहाँ पे कितना था, तो मुझे समझ में नहीं आता अगर यहाँ पे मुझे वॉमिटिंग हुई तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे क्या मैनेज करूँगी, और अकेले हूँ, कोई दूसरा भी नहीं है साथ में। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वहाँ पे एक भैया जो नंबर लगा रहे थे, जो नाम अनाउंस कर रहे थे, पहले मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भैया थोड़ा सा आप देख लीजिए ना, आप मुझे मतलब वैसे तो नंबर से ही आना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप मुझे क्या पहले बुला लेंगे, क्योंकि मेरा तो बहुत टाइम लगेगा और इतनी देर मैं कैसे, दिक्कत हो रही है मुझे, वॉमिटिंग लग रही, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी। यहाँ पे एक और भैया थे जो अल्ट्रासाउंड की डेट देते थे। मैंने उनसे भी बोला कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरा नंबर थोड़ा सा पहले लगवा दीजिए ना, मतलब अनाउंस कर दें मेरा नाम, ताकि मैं जल्दी करवा लूँ। फिर उन्होंने दूसरे से बोला, उसके बाद में और 40 के बाद में 41 नंबर आना चाहिए, तो नहीं 40 के बाद में सीधे 81 नंबर आ गया। फिर क्या होता है ना, स्कैन में टाइम भी लगता है, अल्ट्रासाउंड में एक मतलब पेशेंट अंदर जाता है तो समझ लीजिए आप 10-15 मिनट तो आराम से लग जाते हैं, 15-20 मिनट। तो इस वजह से अगर मैं नंबर के हिसाब से दिखा के आती ना, मतलब करवा के आती, तो मुझे शायद शाम के 6 तो बज जाते घर आते आते। लेकिन मैं इस तरीके से मेरे हुआ तो मैं 12:30 बजे घर आ गई थी। और बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ लोग आज भी अच्छे हैं। और रिपोर्ट डॉक्टर ने बोला था, मतलब जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया बताया था कि रिपोर्ट 2 बजे मिल जाएगी। फिर वही ना कि मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने कहा अब हो गया है काम। तो वहाँ मैंने बात कर ली कि जब मुझे दिखाने जाना होगा डॉक्टर को, मतलब मंडे को मुझे दिखाने जाना है, मेरी ओपीडी है, तो मैंने कहा तभी अगर रिपोर्ट उठा ले तो चलेगा, इतने दिन मतलब बाद उठाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं रिपोर्ट लेके नहीं आई हूँ, और जिस दिन दिखाने जाना होगा डॉक्टर को उसी दिन रिपोर्ट ले लेंगे, उसके बाद में दिखाएंगे। और रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन कोई नहीं, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था तो उन्होंने बोला सब ठीक है। तो बस सुन के ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, सुकून मिला। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं कल आप लोगों से। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और खूब सारा प्यार देना।